नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में आज शुरुआत नेगेटिव होने के बाद तुरंत हम लोग ऊपर टिके पूरे दिन, लेकिन सेकंड हाफ में वापस से सेल ऑफ आ गया। और वो सेल ऑफ ऐसा था दोस्तों जो बहुत ही ज्यादा डरावना टाइप लगा। मतलब ऐसा लगा तेजी टिकने को ही तैयार नहीं है भारतीय बाजार में। एक्चुअली में आप चाहो तो डर भी सकते हो और या फिर बेनिफिट ऑफ द डाउट भी अपने आप को दे सकते हो कि यार सेंसेक्स की एक्सपायरी भी रह गई है कल, तो वो प्रेशर जो है ना वो शायद कंटिन्यू हो सकता है हो, और इसीलिए बाजार दोबारा ऊपर से नीचे आ गया। लेकिन अगर आप डेटा पॉइंट देखोगे तो इतना खराब नहीं मिलेगा। पहले मैं आप सभी के साथ भारतीय बाजार का अपडेट शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद आप सभी के साथ स्पेसिफिक चीजें शेयर करूंगा। अगर मार्केट की बात करें तो निफ्टी ने आज हम सभी को 23,582 का लेवल ऊपर दिखाया, 23,262 का नीचे। एट द एंड हम बीच में बंद हो गए 23,400। अगर हरे और लाल की बात करें तो 33 पॉइंट हरे निशान में बंद हुए हैं। सेंसेक्स 50 पॉइंट हरे निशान में बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट लाल निशान में। मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा अच्छा कर रहे थे, जहां मिड कैप 450 पॉइंट ऊपर 0.77% की तेजी के साथ बंद हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स 55 पॉइंट ऊपर 0.31% तेजी के साथ बंद हुआ है। मार्केट ब्रेथ 1772 शेयर्स पॉजिटिव थे, 1129 शेयर्स नेगेटिव थे। सेक्टर स्पेसिफिक मेटल क्षेत्र आज लीडरशिप में था, जहां पे आपके लिए चौतरफा तेजी थी। स्टील स्टॉक्स में हिंद कॉपर रॉकेट हुआ पड़ा था, हिंदुस्तान जिंक में तूफानी तेजी थी, नेशनल एल्यूमिनियम ऊपर था। बढ़िया तेजी थी स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो मेटल क्षेत्र में आज। मिड कैप सिलेक्ट भी 0.1% ऊपर था। एनर्जी क्षेत्र में 0.7% की तेजी थी। एफएमसीजी फार्मा फ्लैट टू पॉजिटिव थे। गिरने वाले क्षेत्र में दो क्षेत्र थे, एक आईटी 1.25% नीचे, एक ऑटो 1% नीचे, बाकी फ्लैट टू नेगेटिव दिखे हमें। आज के स्टार परफॉर्मर में सेल का नाम था 14% ऊपर, डिक्सन टेक 10% ऊपर, आईएफसीआई, वेदांता, एनएलसी इंडिया में भी बढ़िया तेजी थी। गिरने वाले शेयर्स में पाइन लैब, टोरेंट पावर, इक्लक्स सर्विसेज, कोहेंस लाइफ साइंसेज, सन टीवी थे। कुछ स्टॉक्स जो न्यूज स्पेसिफिक थे उसमें डिक्सन था। डिक्सन में तेजी 10% की थी दिन के दौरान, मतलब अलग ही लेवल की तेजी हुई इसमें। मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं डिक्सन पे कि 10,500 पे खोने के लिए कुछ नहीं है, लेने के लिए बहुत कुछ है। 14,000 तक मुझे दिखता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसके नतीजे आए थे कल, नंबर्स अच्छे नहीं थे, खराब नतीजे हैं, बेकार। लेकिन शेयर ऑलरेडी इतना टूटा हुआ है कि और गिरा नहीं, ऊपर चला गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इस शेयर में 3 महीने का व्यू मत बनाओ, इसमें बनाओ 1 साल का। ये आपके लिए पैसा बना देगा। लेकिन आप सोचो नंबर्स अच्छे थे और भागा है, नहीं, एक्चुअली में नंबर्स खराब है, बट शेयर ऑलरेडी इतना टूटा हुआ है कि क्या ही गिरेगा। तो जिनके पास है होल्ड करो, जिनके पास नहीं है खरीद कर बाय ऑन डिप करो और पेशेंसली बैठो। ये स्टॉक खराब नहीं है, बहुत ही शानदार कंपनी है। अगला स्टॉक दोस्तों जो खबरों के दम पर था आज, कोहेंस लाइफ साइंसेज 0.6% नीचे था। नतीजे खराब थे लेकिन ज्यादा नहीं गिरा है, इवन भागा भी अभी रिसेंट डेज में, क्योंकि सिप्ला के जो मैनेजमेंट है वो इस कंपनी में आया और उसकी खुशी में 2 दिन 20% सर्किट लगाया इस स्टॉक ने। मैं आपको बता दूं, अभी अगर आप रिसेंट चार्ट देखोगे तो अलग ही तेजी दिखी है इस स्टॉक में। फॉर एग्जाम्पल, ये शेयर आपके लिए 24 अप्रैल को 350 पे था और 28 अप्रैल को 515 हो गया, आज 450 है। तो नतीजे खराब हैं, लेकिन मैनेजमेंट आगे चलकर चीजें बदलेगा, इसके चलते शेयर ज्यादा गिरने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करना चाहिए। जब मार्केट इतना बुलिश है मैनेजमेंट पे, तो फिर आपको भी बुलिश ही रहना चाहिए। ठीक है जी, आगे मार्केट की बात करूं तो 26 स्टॉक्स निफ्टी में नेगेटिव थे। 25 नेगेटिव मान लो। टाटा मोटर्स तो बिल्कुल फ्लैट बंद हो गया, पैसेंजर व्हीकल। आइशर मोटर टॉप लूजर था, 2% नीचे। एमएनएम 2% नीचे। टॉप गेनर में एशियन पेंट 4.5% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस 0.4% ऊपर, टाटा स्टील, हिंडाल्को भी तेजी में थे अच्छे खासे। रिजल्ट्स काफी सारे आए हैं, उसको मैं आप सभी के साथ आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। बड़ी बात है, गोल्ड 6% ऊपर है, सिल्वर 8% ऊपर है, दोनों एक खबर पे ऊपर है। सरकार ने पहले आप सभी से अपील करी कि गोल्ड सिल्वर मत खरीदो, 2 दिन बाद सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। अब खबर यह है कि 6% की इंपोर्ट ड्यूटी हो गई है 9%। फर्क समझिए, पहले जो बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी 5% की थी अब 10% हो गई है। पहले जो सेस 1% था अब 5% हो गया है। यानी पहले का टोटल 6%, अब का 15% हो चुका है।
इससे क्या होगा, 9% गोल्ड खरीदना हो गया महंगा। कितना परसेंट? 9%। एक कैलकुलेशन भी मैंने निकाली है दोस्तों, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, बहुत ही सिंपल है। मान के चलो पहले हम 1 लाख रुपए का गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, 6% इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद 6,000, 1,06,000 हो गया। 3% का जीएसटी लगता है, 1,06,000 का 3,000 हो गया, 3,180। टोटल गोल्ड की जो कॉस्ट पड़ी वो है 1,09,180। ठीक है जी, 1,09,180। अब कितनी पड़ेगी? अब पड़ेगी 1,18,450, जिसकी वजह से हमारी जेब से कितना फालतू गया? 9,270 रुपए। ठीक है, एग्जैक्टली 1 लाख का 9% कितना होता है? 9,000। आप कैलकुलेट करोगे 9,000 महंगा हुआ, नहीं, 9,270 महंगा हुआ है, क्योंकि 3% का जीएसटी अब हाइयर रेट पे लगेगा, ना कि लोअर रेट पे, राइट। पहले 3% जीएसटी 1,06,000 पे था, अब 1,15,000 पे लगेगा। तो जीएसटी भी तो इसका महंगा हो गया ना। ये 1 लाख के गोल्ड परचेजिंग पे है, हम लोग तो 5-5 लाख का गोल्ड खरीदते हैं, मतलब 2-3 तोला खरीदो, अब तो आपका सीधे वो 3.5-4 लाख का हो जाता है, 4.5 लाख का, माफ कीजिएगा। तो अब आप समझ सकते हो इंपैक्ट। तो गोल्ड खरीदना थोड़ा महंगा होगा, इसीलिए वो प्राइस एडजस्ट करता हुआ दिखाया अपने आप को आज के सेशन में। गोल्ड प्राइस महंगे हो गए हैं, अब बच रहा है केवल और केवल आपका पेट्रोल। जिस दिन पेट्रोल पे दाम महंगे हो गए, सर पे फूटेगा इन्फ्लेशन। आज दूध के दाम भी महंगे हो गए हैं। अमूल ने और मदर डेयरी ने, दोनों ने मिलकर प्रति लीटर 2 से 3 रुपए और आधे लीटर पे 1 रुपए का हाइक ले लिया है। इन्फ्लेशन की मार देखो कहां से आ रही है। अब गोल्ड के दाम बढ़ गए, चांदी के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कमर्शियल गैस के भी बढ़ चुके हैं, और नॉर्मल गैस के दाम भी पहले ही बढ़ गए थे, अभी नहीं बढ़े हैं, लेकिन पहले तो बढ़े ही थे। आपका ये दूध के दाम बढ़ चुके हैं। तो हर एक पैमाने पे अगर आप नोटिस करो, धीरे धीरे इन्फ्लेशन सर पे पड़ रहा है हमारे। ठीक है जी, अब आता हूं मैं स्टॉक स्पेसिफिक आप सभी के साथ। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें रह गई हैं, एक बार चेक कर लेता हूं, अगर होंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। कुछ और मेरे हिसाब से नहीं है जो मेन चीज। हाँ, एक और मेन है, वो है रुपया। रुपये ने आज भाई साहब 95 रुपये 80 पैसे तक का भाव हम सभी को दिखा दिया है। हालांकि एट द एंड कहां बंद हुआ है? 95-70 के आसपास, शायद 75 के आसपास है। 95-80 का भाव हमने देख लिया है आज, तो 96 से अब ज्यादा दूर नहीं रहा है। मुझे लगता है अब संभलना चाहिए। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करता हूं आप सभी के साथ। बहुत सारे नतीजे आए हैं, ज्यादा मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। एक काम करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए किसके रिजल्ट्स आपको जानने हैं। मैं आप सभी के साथ डिटेल में कल ओपन मार्केट में शेयर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।